जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साधु 9054 में आप सभी का स्वागत है। और चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। जय बागेश्वर धाम। चार जुलाई को तो हमारे तो बाप राज है, हमने कभी जन्मदिन मनाओ नहीं है। सभी लोग एंजॉय करिए। हकीकत है अपन ने नहीं मनाओ। हमें तो याद भर तो 4 जुलाई है, बचपन की हमें याद है 4 जुलाई आई, हल्की सी मिठाई बन गई, वो भी बड़ी मुश्किल से भैंस भई। तो आज आगे लगी मिठाई जा ही नहीं रही है। पहले मिठाई आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो हमने तो बाप राजे कभी जन्मदिन मनाओ नहीं है, लेकिन आप लोगों के भाव के कारण हम रोक नहीं पाए भैया, न रोक पाते हैं। पर हमें तो यही आनंद मिल जाता है कि इन महापुरुषों को प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाता है। उत्सव पर एक संकल्प लिया है, वो बता दें। आज हमने विचार किया 4 जुलाई पर हमारे लिए तो नित्य जन्मोत्सव है, लेकिन हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र, इसके लिए पूरे साल पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे। और इसी वर्ष अभी तक कुछ गतिविधियां ऐसी थी, देश में चुनाव थे, आचार संहिता थी, हमारी भी अत्यधिक व्यस्तता थी, तो कुछ कार्यों को, हिंदू राष्ट्र के कार्य को रोक दिया था। फ्लाइट पर, चार्टर्ड पर, हेलीकॉप्टर पर चलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, न धर्म बचना है। और बुरा ना मानना, हम आप लोगों को भी सावधान होकर के कहेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति के मंदिर के भगवान की जगह पुजारी के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है ज्यादा, तब फिर अंधविश्वास ज्यादा बढ़ता है। मंदिर की मूर्ति पर भरोसा दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, उनके उपासक के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, पर अति भरोसा तो प्रभु के ऊपर होना चाहिए। इसलिए उनको साक्षी मानकर, इन संतों को साक्षी मानकर आज हमने एक नया संकल्प लिया। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हम पैदल यात्रा करके हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति करेंगे। और गांव के नुक्कड़ लोग, वो लोग जो पिछड़े हैं, विछड़े हैं, मंचों पे नहीं चढ़ पाते, बड़े बड़े पदों पर नहीं है, बड़े बड़े सम्मानीय नहीं है, कोई टीवी स्टार नहीं है, कोई सिनेमा जगत का नहीं है। अब हम उन चौराहों वाले, गलियारों वाले, नुक्कड़ों में रहने वाले, रेड़ी लगाने वाले लोगों को गले लगाकर उनके अंदर हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की ज्वाला को भरेंगे। और उनका साथ लेकर, जैसे राम जी ने वानरों का साथ लिया और लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही अब हम बुंदेलखंड के उन बुंदेलखंड अंचल वासियों को साथ लेंगे जिन्होंने राम जी को भी फल प्रसाद दिए हैं, पुष्प दिए हैं। इन संतों के साथ चलकर हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। और ये इस वर्ष में करेंगे, अगली साल कहां की करेंगे वो अगली साल 4 जुलाई को फिर घोषणा करेंगे। हाँ, अगली साल फिर बताएंगे। तो इस वर्ष हमने आज ये संकल्प लिया, तो हमने कहा हम आपको बता दें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का काम ढीला ना पड़ जाए, उसमें आग और ज्वाला बराबर भभकती रहनी चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमें कागजों पे नहीं चाहिए, नुक्कड़ कोने कोने में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, खेतों में किसान और सीमा पर रहने वाले जवान, इनके दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। बोलो जय सिया राम। और संत भगवान तो विराजमान है। अब हम संतों के क्रम में परम पूज्य श्री छतरपुर वाले हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के संत भगवान पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हम लेंगे। आपको बता दें, आप हमारे दादा गुरुजी की परंपरा के हैं। हमारे दादा गुरुजी ने जिन परम पूज्य महाराज जी से दीक्षा ली थी, परम पूज्य श्री निर्मोही अखाड़ा वाले प्रेम पुजारी दास जी महाराज जी, उसी समय, उसी के 1-2 साल आगे पीछे, पहले हमारे दादा गुरुजी ने वैराग्य धारण किया था, पहले आपने एक साथ आगे पीछे, तो आपने और हमारे दादा गुरुजी ने चित्रकूट में एक ही जगह से वैराग्य धारण किया है।
और आपका और हमारे दादा गुरुजी का एक सा ही नाम है, एक सा नाम है। दादा गुरुजी का सब लोग नाम जानते हैं, परम पूज्य गोलोकवासी पूज्य श्री सेतुलाल गर्ग, लेकिन दादा गुरुजी का एक और नाम था, परम पूज्य श्री भगवान दास गर्ग, और महाराज जी का भी यही नाम है। तो आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, हम महाराज श्री जी का आशीर्वाद लेते हैं। आप सब भी आशीर्वाद लो। तब तक यहाँ पादुका रखो, नितेंद्र जी व्यवस्था कर लो यहाँ आके, और पूरी सेवादारों की ड्यूटी लगा दो, और पूज्य महाराज जी का हम तब तक आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद भजन क्रम भी चलेगा, हम बैठे रहेंगे, बीच बीच में तुम्हारे प्राण खाएंगे। हमारे बीच में गंधर्वा वाले महाराज जी भी हैं, और एक फायर ब्रिगेड बाबा भी है, हाँ, हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी। अच्छा, आप लोगों ने प्रसाद पाया? हमारे प्राण खा लो। जय सिया राम। पूज्य महाराज जी। सीतानाथ समारंभाम रामानंदां मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम सभी लोग वंदे श्री गुरु परंपराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री बागेश्वर सरकार की। आज कितना ही पुनीत अवसर है, विशेष करके इस भारत के मध्य प्रदेश की भूमि बुंदेलखंड को, इस बुंदेलखंड की धरा में एक से एक सती और संत और सूरवीर हुए हैं। तीन सुधारत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को कपटी कायर कूर। इस देश को सजाने वाले सर्वप्रथम इस बुंदेलखंड की धरा में हुए हैं। आपने सुना होगा कि इस बुंदेलखंड की धरा में श्री चित्रकूट धाम है। वहां एक ऐसी सती हो गई थी अनसुईया माता कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना करके झूला झुला दिया था। कहने का मतलब ये कि सतियों की भूमि है। संत भी ऐसे ऐसे हो गए हैं कि महाराज छत्रसाल को आशीर्वाद दिया, बोले राजा आज जहां तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ जाएगा वहां तक सोना हीरा पैदा होगा। छत्ता तेरी राज में धक धक धरनी होए, जहां जहां ही घोड़ा पग धरे तहां तहां हीरा होए। यहां तक ही नहीं कि इस बुंदेलखंड को अपराधी तत्वों से मुक्त कराने में बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। क्या? इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल इत टोंस, छत्रसाल की लड़न की रही न काऊ होश। ऐसे महाराज छत्रसाल की भूमि में संतों का प्रादुर्भाव होता रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, तिनके समा गमा आदि से पाप राशि नसाइए। इस पाप रूपी राशि को नसाने के लिए महापुरुषों की कृपा होती है और संतों का प्रादुर्भाव होता है। हम बुंदेलखंड वासियों का बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज इस धाम में एक ऐसा महापुरुष को दिया जिनके अवतरण दिवस पर आप सब लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं। और यहाँ से जो वाणी उठाई गई है वो अपितु मध्य प्रदेश में नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा।